कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। एक बहन आज मेरे पास आई थी, मैं नाम नहीं लूंगा। बोले जब मेरी शादी हुई और जब मेरे गांव में आई, जब आपकी कथाएं सुनी, ठाकुर जी के भाव को समझा, जीवन में वो भाव उतारा, तो उससे पहले हमने नाम जप तो किया था, लेकिन ये ज्योत जलाना, दीप जलाना, ठाकुर जी की सेवा पूजा करना, ये सब कर्म नहीं। लेकिन उसके बाद ये कर्म जीवन में आ गया। तो ये कृपा कैसे होती है? जब मेरा ठाकुर किसी के ऊपर कृपा करना चाहता है तो बदलाव हो जाता है, बदलाव आ जाता है। कल आपने देखा वो 8 साल का बच्चा, मुझे 10 साल बता रहा, 8 साल का बच्चा दीक्षा लेने के लिए दो बार मुझे दीक्षा दी। हो मुरली वाले ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। हो मुरली वाले ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। हो मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। हो मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। नैनों से नैना मिले, हम उनके हो गए। 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 हम किसी के रहम की जरूरत नहीं। हो मुरली वाले, हो मुरली वाले ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। हो मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। इसलिए भगवत भाव से हम सभी जुड़ने का
प्रयास करें। अधिक से अधिक हम अपने जीवन में ठाकुर जी की भक्ति करें, ठाकुर जी से सच्चा नेह लगाएं। यही हम सभी के लिए विशेष ज्ञान है और यही सभी के लिए मार्ग है, क्योंकि सर्वेश्वर सरकार अपने भक्त का अंत तक साथ देते हैं। दुनिया के लोग अपने स्वार्थ पूर्ण करके तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। वो अपनी एक ही बात कही थी कि केशव, मैं दुख मांग रही हूं तो कोई अपने जीवन में दुख नहीं चाहेगा कि मेरे जीवन में दुख आए, लेकिन मेरे दुख के मांगने का यही कारण है कि जब जब जीवन में दुख आएंगे, संकट आएंगे, परेशानी आएगी, कष्ट आएगा, तब तब आपका साक्षात्कार होता रहेगा, आप पास रहेंगे। ये वे पदो संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या अपुनर्भव दर्शन। इसलिए जीवन में उस विपत्ति को विपत्ति नहीं बोला जाता, जिस विपत्ति के आने पर, जिस संकट के आने पर, जिस दुख के आने पर हम परमात्मा का नाम छोड़ देते हैं, नाम भूल जाते हैं और उस सुख को भी सुख नहीं कहते। जिस सुख के आने पर भगवान को हम भूल जाएं और दुख को भी दुख नहीं कहते, जिस दुख के आने पर भगवान की हमें याद आ जाए। भक्त वत्सल भगवान की बाकी की हरिवाल की नंद नंदन सरकार की। इसलिए हमें सदैव भक्ति भाव में डूबे रहना चाहिए। अनंत कथाएं हैं भागवत जी की ऐसी, जिसमें भक्त को, साधक को भगवत भाव की प्राप्ति होगी। बड़ी सुंदर कथा आती है ब्रजमंडल में। ब्रजवासियों ने गोविंद को प्राप्त किया अपने निश्चल मन से, निश्चल भाव से। वृंदावन की जो लीला है बड़ी अद्भुत लीला है, बहुत सी लीलाएं भगवान ने वहां दिखाई। लगभग 11.5 वर्ष तक मेरे ठाकुर जी वृंदावन रहे। उसके बाद जब मथुरा गए हैं तो मथुरा जाने से पहले, चाहे वो चीरहरण की लीला हो, गोपियों की लहंगा फरिया भगवान ने नहीं चुराया था। भगवान ने जब चीरहरण की लीला का दर्शन कराया, उस चीरहरण की लीला के दर्शन में भी भगवान का एक ही भाव था कि गोपियों के जीवन में अपने भाव की पूर्ण प्राप्ति करें, क्योंकि गोपियां तो भगवान को ही अपना सर्वस्व मानती थी। जो गोपियां अपने जीवन में भगवान को अपना सर्वस्व मानती थी, तो प्रेम का दर्शन देखिए। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नुकसान नहीं करना चाहता। आपकी जो आजीविका होगी ना, चाहे आप सब्जी लगाते होंगे, चाहे आप दिहाड़ी मजदूरी करते होंगे, चाहे आप नौकरी करते होंगे, आप उस कार्य को कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। आप उससे जो भी धन अर्जित होता है, उस धन को आप नष्ट नहीं करना चाहते। अब गोपियों का प्रेम देखिए, गोपियों ने अपने आप अपने घरों की मटकियों को फोड़ा था। क्यों? अरे जिन गोपियों की आजीविका ही दूध दही माखन छाछ था, उसको बेचकर ही जिनके घर चलते थे, जिनकी आजीविका थी, उन्होंने अपना नुकसान क्यों करना था? और मटकियां भी वो फोड़ी थी जिनमें लगभग 2.5 मन माखन आता था। अब सोचो कितनी बड़ी बड़ी मटकियां क्यों फोड़ी? सब एक बार ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, एक बार गोविंद का साक्षात्कार करने के लिए, प्रेम का दर्शन। भगवान ऐसे ही उन गोपियों के पीछे बड़ी विभाग जाते थे। शेष महेश दिनेश सुरेश निरंतर जिनका ध्यान लगाते हैं, इंद्र भी जिनका ध्यान लगाते हैं, ब्रह्मा जी भी जिनकी स्तुति गाते हैं, उन सर्वेश्वर सरकार ने यदि गोपियों के पीछे ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, एक गिलास छाछ के लिए यदि मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यदि नृत्य करने लग जाते थे, तो वो गोपियां साधारण नहीं थी, क्योंकि गोपियों ने अपना सर्वस्व ठाकुर जी को ही माना, अपना सर्वस्व मान लिया। तब उन गोपियों के पीछे भगवान दौड़ते थे, तब उनके यहाँ माखन चुराने के लिए भगवान आते थे। 9 लाख गैया थी नंद बाबा के यहाँ, नवनीत माखन हुए, उनको किसी के यहाँ माखन चुराने जाने की आवश्यकता नहीं थी। और प्रत्येक गोपी के यहाँ भगवान का, प्रत्येक गोपी के, इसलिए वो भाव होना चाहिए। समस्त ब्रजवासियों का रक्षण करने के लिए मात्र 7 वर्ष की अवस्था में मेरे ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। क्यों धारण किया?
क्योंकि ब्रजवासियों का भाव था, जो इतने वर्षों से पूजा करते आ रहे थे, जैसे ठाकुर जी ने समझाया, बोले इंद्र की पूजा आप करते हैं लेकिन वाणी कभी आपको दर्शन आए दियो, एक बार मेरे कहने से मेरे देवता की पूजा करो, देखना मेरा देवता दर्शन दे। अब उनकी सरलता देखो, उनकी सहजता देखो। आप जिस परिपाटी पर चले हुए हो वो परिपाटी चाहे गलत ही क्यों ना है, तो यदि आपको सत्य का ज्ञान भी देता है, सत्य का साक्षात्कार भी कराता है कि ये परिपाटी छोड़ो, अरे ये तो मिथ्या है, ये तो तुम्हें ज्ञान ही नहीं था, जैसे तुम्हें किसी ने बता दिया तो उस रास्ते पर चल पड़े। लेकिन जब ज्ञान हो गया तब तो उसको छोड़ देना चाहिए, तब तो सत्य के मार्ग को अपनाओ, तब तो सत्य की राह पर चलो। लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर भ्रांतियां इतनी प्रबल हो जाती है कि हमारे मनोमस्तिष्क से वो भाव निकल नहीं पाता और हम जीवन पर्यंत उस गलत मार्ग में ही चले जाते हैं। तब हम कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, अब भगवान मिल जाएंगे क्या? कभी भी नहीं मिलेंगे। इन ब्रजवासियों का रक्षण भगवान ने किया, इन ब्रजवासियों को भगवान मिले, क्यों? क्योंकि एक बार जब भगवान ने बच्चा बनकर कहा कि आप मेरे कहने से मेरे देवता की पूजा करो, तो उन्होंने आगे से कोई किंतु परंतु नहीं कहा, तुरंत 7 वर्ष एक कन्हैया से निश्चल प्रेम करते थे, इसलिए उनकी बात का अनुमोदन किया है और गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ किया। तब भगवान गिरिराज उठाते, ऐसे नहीं उठाते। भक्त वत्सल भगवान की बाकी बिहारी की। जब उद्धव जी को अहंकार था, अभिमान था अपने ज्ञान का कि मैं बृहस्पति का शिष्य, बृहस्पति कौन? जो देवताओं के गुरु हैं, देवताओं को भी जो दीक्षित करते हैं, देवताओं के कानों में भी जो मंत्र शक्ति देते हैं, वो है बृहस्पति। उनके शिष्य थे उद्धव जी। लेकिन बृहस्पति के शिष्य होने के बाद भी ज्ञान का ही अहंकार हो गया, अभिमान हो गया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं धरती में इकलौता शिष्य हूं बृहस्पति जी का, जो मुझे उन्होंने दीक्षा दे रखी है, मुझे उन्होंने ज्ञान दे रखा है। भगवान ने जब इस भाव को देखा तो उन्हीं गोपियों से बृहस्पति जी के ज्ञान के अभिमान को तोड़वाया। जो गोपियां किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गई थी, जो जिन गोपियों को पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं था, जिन गोपियों ने रो रो कर भगवान को प्राप्त किया था, जयति वेदिकं जन्मनाव्रज श्रयत इंद्रिया शश्वरत्र, जो गोपियां ठाकुर जी का ही दर्शन करती थी, उन्हीं की कथा को सुनती थी, उन्हीं को ही याद करती थी, उन्हीं का ही स्मरण करती थी, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कर्मशाला। वो गोपियां ठाकुर जी की ही याद में रहती थी। तो बंधु याद रखना, जब हम भगवत भाव में ही सतत डूब जाते हैं तो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा जरूर करते हैं। फिर भगवान ने उन्हीं गोपियों के अंदर से वो प्रेम चर्चा इतनी दिव्य थी कि जब उद्धव जी गए और कहने लगे कि अरे वो तो निराकार है, निर्गुण है, परम ब्रह्म है, उनका कोई साकार थोड़ी भी, उनका कोई स्वरूप थोड़ी भी है। तो गोपियों ने कह दिया था कि आप कैसे कह रहे हैं कि उनका कोई स्वरूप नहीं? अरे हमने खुद उनको माखन खिलाया है और अपने सामने उनको हम नचाती थी, वो ठाकुर जी हमारे सामने नाचते थे, और आप कहते हैं कि उनका कोई स्वरूप नहीं। आपने कहा कि उनकी कोई आंखें नहीं, हम कैसे मान जाएं? हम अपने हाथों से उनकी मोटी मोटी आंखों में, सुंदर सुंदर आंखों में काजल डालती थी, और आप कहते हैं उनकी आंखें नहीं, आप कहते हैं उनका मुख नहीं, कैसे मान जाए हम? हमने इन्हीं हाथों से उनको माखन खिलाया है, नित्य खिलाया है। आप कहते हैं उनका मुख नहीं, आप कहते हैं कि उनके पैर नहीं, हम कैसे स्वीकार कर लें? क्योंकि उनके छोटे छोटे पैरों में, छोटे छोटे चरणों में हमने अपने हाथों से ही घुंघरू बांधा है, अपने हाथों से घुंघरू बांधा है, पैर बांधी है, और उसके बाद उन्होंने नृत्य हमारे सामने किया है। अब विचार करना, साधारण सी गोपियां इतनी ऊंची बात नहीं कह सकती। जो ज्ञान चर्चा करने आया था, जो ज्ञान देने आया था, जो ज्ञान के अविलंब में डूबा हुआ था, आज उस ज्ञान चर्चा के सामने प्रेम बड़ा हो गया। ज्ञान गोदड़ी जगह है श्री धाम वृंदावन में।
उस ज्ञान गोदड़ी जगह में गोपियों ने ऐसा प्रेम सरोवर में डुबाया था उद्धव जी को कि 6 महीने तक उद्धव जी उस प्रेम सरोवर में गोता लगाते रहे। भक्त वत्सल भगवान की, तो इसलिए भगवान को यदि प्राप्त करना है तो प्रेम भक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए। कि पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्यः कृष्ण भावनं समवेता जगो कृष्ण तदागमनं कांक्षिता। भगवान तब जाके प्राप्त होते हैं 16,108 रानियों से उतना प्रेम मेरे गोविंद का नहीं था जितना प्रेम ब्रज की इन ब्रजांगनाओं से था, इन गोपिकाओं से। क्योंकि 16,108 जो रानियां हैं, इनके मन में फिर भी कहीं ना कहीं ये भाव है कि ये परब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है। भगवान ने इस भाव का दर्शन एक बार कराना चाहा। नारद जी आए, पूछने लगे, बोले प्रभु इतनी रानियां हैं, आपके सबसे अधिक प्रेम आपसे कौन करता है? कौन सी रानी आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करती है? तो ठाकुर जी ने कहा कि प्रेम तो खूब करती है, पर जितना प्रेम मेरी गोपियां मुझसे करती है, मेरी राधा रानी मुझसे करती है, उतना प्रेम मिलता नहीं। बोले प्रभु कैसे कह दिया? ये तो आपकी अर्धांगिनियां हैं, ये तो आपकी पट्ट महिषियां हैं। बोले देखना चाहते हो? बोले हाँ। आज भगवान ने अपने पेट में पीड़ा को उत्पन्न किया। भगवान पीड़ा से कर रहे हैं, बहुत वेदना प्रारंभ हो गई, सारी रानियां दौड़ी है। आज हमारे ठाकुर जी को क्या हो गया? आज हमारे द्वारकाधीश को क्या हो गया? बोले पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे वो तो मेरी सर्वेश्वर सरकार है, परब्रह्म है, परमात्मा है। परमात्मा को अपने चरणों का जल पिलाकर मैं नरक में जाऊंगा? कौन? नारद, जो सतत दिन रात उनका नाम जपते रहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण गाते रहते हैं। उन्होंने मना कर दिया। प्रत्येक रानी को बुलाया गया, रुक्मिणी जी ने भी मना कर दिया। बोले हम उनकी अर्धांगिनी है, अपने चरणों का जल उनको पिलाएंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। सत्यभामा ने भी मना कर दिया, कालिंदी ने भी मना कर दिया, भद्रा ने भी मना कर दिया, लक्ष्मणा ने भी मना कर दिया। सारी रानियां जितनी भी थी सबने मना कर दिया कि हमें नरक में नहीं जाना है। अंत में नारद जी निराश होकर भगवान के पास आ गए। बोले कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है। अब नारद जी से कहा कि नारद जी अब मेरे गोपियों के पास जाओ, मेरे किशोरी जी के पास जाओ। वहां से तो निराश लौट कर नहीं आए। अब नारद जी गोपियों के पास पहुंचे हैं, किशोरी जी के पास पहुंचे हैं कि द्वारिकाधीश के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बोले उस दर्द की दवा क्या है? बोले उस दर्द की दवा है यदि कोई भगवान का भक्त, भगवान से प्रेम करने वाला यदि अपने चरणों की चरणों तक दे दे, उसको पीकर निश्चित तौर पर भगवान के पेट की पीड़ा दूर की जा सकती है। इन गोपियों ने सहज कहा, देव ऋषि नारद जी, यदि हमारे चरणों की चरणोदक से हमारे प्रियतम की पीड़ा नष्ट होती है तो तुरंत आप ले जाएंगे। नारद जी ने डराया। बोले सुनो, आप क्या कह रही हैं? आपको पता होना चाहिए अभी तक पूरे संसार में सबने मना कर दी है। 16,108 रानियों ने मना कर दी है, सबने मना कर दी है। आप ये क्या करने जा रही हैं? यदि ऐसा आपने कर दिया तो आप सबको नरकगामी होना पड़ेगा, नरक में गिरना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। गोपियों ने बड़ा ऊंचा उत्तर दिया है। अपने प्रियतम के कष्ट को दूर करने के लिए, अपने द्वारिकाधीश के कष्ट को दूर करने के लिए, अपने सर्वेश्वर सरकार की पीड़ा को दूर करने के लिए एक जन्म तो क्या सैकड़ों जन्मों तक भी हमें नरक में रहना पड़े तो हम वो भी अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। ऐसे ही भगवान उनके पीछे बड़ी भी भागते थे, ऐसे ही उनके पीछे बड़ी भी दौड़ते थे। भगवान ने अपनी गोपांगनाओं से यदि प्रेम किया है, ब्रजमंडल में ब्रजवासियों के साथ यदि लीला की है, यदि भगवान ने बड़ी सुंदर लीलाओं का दर्शन यदि ब्रज की पावन धरा पर कराया है, तो ये ब्रजवासियों का अधिकार था, ये उनका भाव था, उनका प्रेम था। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। पर परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भैया प्रेम ही वो मार्ग है
जिससे उनको पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अद्भुत भाव है ब्रज मंडल का, जिस ब्रज के हर एक कण में मेरे किशोरी जी का वास है, मेरे ठाकुर जी का वास है। वृंदावन आप चले जाओगे तो वहां से आने का आपको मन नहीं करेगा। आपका मन करेगा कि बस वहीं रहें, वहीं आनंद लें, वहीं भजन करें। और ये आकर्षण है श्री धाम वृंदावन, ब्रजभूमि है। और उस ब्रजभूमि का कुछ अंश तो आप सभी का सौभाग्य है, ज्यादा नहीं, कुछ अंश तो मेरे बिहारी जी के रूप में इस पट्टा बरौली के स्थान में भी आया है। आई रहा है मन चल रे वृंदावन। और आज सभी भक्तों के लिए भंडारे प्रसाद की व्यवस्था नित्य प्रति की यहाँ थी, आज भी उसी क्रम में है। आप सभी भंडारा में पाइएगा, पड़ेगी बरसात में तो वो खुद चलेगा, लेकिन जब गर्मी पड़ेगी तो उस दौरान उस आपका कार्य होना चाहिए। और जैसे आप अपने बच्चों क्या परवरिश करते हैं, बच्चों से प्रेम करते, वैसे ही उस फील्ड से भी प्रेम करना, वैसे ही उस वृक्ष से भी प्रेम करना। और जैसे जैसे वो बड़ा होगा और फल देना शुरू करेगा, देखना ठाकुर जी आपके जीवन में भी वैसे ही फल देना प्रारंभ कर देंगे। सबको मैं बता रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा, समझ लिया? सबने एक वृक्ष, आप जरूरी नहीं है 5 ले आओ, वो आपकी इच्छा है, तो कम से कम एक पौधा तो आप फल दो। अब ये भी नहीं सोचो कि यहाँ बंदर है, मोर है, अरे वो फल किसके लिए होंगे। अरे प्रकृति है ना, वो चाहे बंदर उनको खाए, चाहे मोर खाए, चाहे पक्षी खाए, चाहे कोई भी जीव जंतु खाए, किसी का तो पेट भरेगा, किसी की अंतरात्मा को संतुष्ट हो जाएगी। आपने अपना धर्म का पालन करना है, प्रकृति अपने धर्म का पालन करती है। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन के वृक्ष को मर बना जाने को, डाल डाल पात पात से श्री राधे राधे हो। डाल डाल पात पात से श्री राधे राधे हो। मन चल रे, मन चल रे